हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है कैश लाइव विदेनिता। आप सभी का स्वागत है और आप सबको मेरी राम राम है। तो सुबह की शुरुआत तो मेरी गायों से होती है, तो उनकी मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। तो सुबह मैं काम निपटाती हूँ, 10-11 बज जाते हैं और फिर नहाने के बाद में फिर मैं आती हूँ अंदर आने के बाद में सबसे पहले मैं बना के पीती हूँ चाय। और चाय पीने के बाद में फिर मैं आगे का काम करती हूँ किचन में बचता है खाना बनाना, तो मैं फिर बनाती हूँ खाना। तो मैं पहले तो चाय पीऊँगी और 10-15 मिनट बैठूँगी और फिर मेरा रूटीन होता है काम करने का। तो फिर मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, तो ये क्लिप है अगले दिन की। अगले दिन भी मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी गाय भैंसों की। तो फिर मैं काम निपटाने के बाद में नहाने के बाद में आती हूँ किचन में। तो किचन में आके पहले तो मैंने पी थी चाय, और चाय पीने के बाद में फिर मैंने बर्तन साफ़ किए हैं और बर्तनों को अपनी अपनी जगह लगाया है। और फिर मैं बच्चों को बना के देती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बनाया है, रात को मैंने बनाया था चावल और दाल, तो चावल बचे हुए थे तो बच्चों को बना के देती हूँ चावल की टिक्की। तो मैंने चावल पीस लिया है मिक्सी से और 3 ब्रेड पीसी है, इनका दोनों का पेस्ट बना लिया है। और 3-4 प्याज लिए हैं, तो प्याज़ों को कट कर लिया और 3-4 हरी मिर्चों को भी कट कर लिया है। फिर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें डालती हूँ सरसों का तेल। तो तेल को तो मैं गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फिर मैं करती हूँ बैटर तैयार। तो बैटर तैयार करने के लिए मैंने ये बैटर पीस के तैयार कर लिया है और प्याज और हरी मिर्च मिक्स कर ली है। और फिर मैं इसमें मिलाती हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च मिलाती हूँ। फिर मिक्स करने के बाद में मैं बनाती हूँ टिक्की। तो ये टिक्की बहुत कुरकुरी बनती है और अच्छी भी बनती है। अगर आपके पास में भी ये चावल बन जाते हैं तो आप इसी तरीके से नाश्ता बना सकते हो और बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। अगर आप सॉस के साथ खाएंगे भी तो अच्छे लगेंगे, अगर दही के साथ खाते हो तो भी अच्छे लगते हैं। फिर मैंने शाम को इन्हीं टिक्कियों से बच्चों को बना के दी थी बर्गर। तो ये देखो, ये भी बहुत अच्छी बनी है। और फिर 4:30 बजने के बाद में फिर मैं आती हूँ बाहर। तो बाहर आने के बाद मैं करती हूँ गायों का काम। तो शाम के सबसे पहले तो मैं निकालती हूँ गायों का दूध, अपनी अपनी जगह गायों को बांधते हैं, फिर उसको फूस डालते हैं और चारा वारा डालने के बाद में फिर गायों का दूध निकालते हैं। और सभी गायों का दूध निकालने के बाद में सभी गायों को देते हैं बाँट और फिर इसको पानी पिलाते हैं। तो गायों का काम तो बहुत ज़्यादा है और टाइम भी लगता है। काम करते करते कम से कम 7:30-8 बज जाते हैं और दूध निकालते हैं। तो दूध निकालने में भी कम से कम 2.5-3 घंटे लगते हैं। सभी गायों का दूध निकालते हैं, भैंस का निकालती हूँ। तो फिर मैं दूध निकालने के बाद में मेरा काम अंदर का भी होता है, किचन का भी होता है, खाना बनाना है, दूध गर्म करना है, बर्तन है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो रात के 10-10:30-11 बज जाते हैं। फिर मैं अंदर आती हूँ तो जल्दी काम निपटाया था और अंदर आने के बाद में फिर मैं कंकोड़ा की सब्ज़ी बनाती हूँ। और कंकोड़ों को मैंने कट किया है और उनको साफ पानी से धो लिया है और कंकोड़े की सब्ज़ी और साथ में दाल बनाती हूँ। तो पहले तो मैंने दूध गर्म किया है और फिर मैं बनाती हूँ सब्ज़ी और दाल बनाई है साथ में। तो खाना तो बनके तैयार है। तो बच्चों ने तो खाना खा लिया है और मैं खाऊंगी और बाबू के पापा को
देती हूँ। फिर खाना खाने के बाद में आती हैं पार्क में। तो पार्क में 2 राउंड लगाया था, ज़्यादा तो नहीं लगाया था, 15 मिनट का 2 राउंड लगाया है। ज़्यादा तो नहीं चल सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। 2 राउंड लगाए हैं, अगले दिन 3 लगाऊंगी और फिर 4 लगाऊंगी। ऐसे ऐसे करते करते बढ़ जाऊंगी। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।